बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और आज मैं अपना व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद जो है वो अपलोड कर रही हूँ। बस कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियो तो बनाई रखी होती है लेकिन एडिट नहीं कर पाती टाइम से, इस वजह से वीडियो जो है ना अपलोड नहीं होती। तो काफ़ी कोशिश करती हूँ रेगुलर होने की, लेकिन रेगुलर होना बहुत मुश्किल है, ख़ास करके बच्चों की रूटीन के साथ। बच्चे जब आपके साथ हैं तो बच्चों के साथ आपकी रूटीन जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर खैर से मैंने भी काफ़ी दिनों से वीडियो तो मेरे पास थी लेकिन एडिट नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने अपनी वीडियो को एडिट किया। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि खाना मैंने बनाया, और खाने में मैंने बनाया है राइस। और राइस आपको पता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड को राइस बहुत पसंद है। तो ज़्यादातर हम लोगों के यहाँ चावल ही ज़्यादा बन रहे होते हैं। तो ज़्यादातर हम लोगों के यहाँ चावल बनते हैं, और चावलों के साथ फिर मैंने चिकन स्टीम बना लिया था विद सब्ज़ियाँ, मतलब वेजिस वगैरह डाल के। वो इस तरह मेरे हस्बैंड खा भी लेते हैं ना, वैसे नहीं वो खाते। तो चिकन स्टीम के साथ मैं सब्ज़ियाँ भी डाल देती हूँ। ब्लैक पेपर, नमक और सिरका वगैरह डाल के मैरिनेट करके ना सब्ज़ियाँ मैं उसके साथ ही डाल देती हूँ, 1-2 चम्मच ऑयल डाल के। तो इस तरह जो है वो मेरे हस्बैंड सब्ज़ी भी खा लेते हैं सैलेड के तौर पर। तो बस जी, यहाँ पे खाना वगैरह मैंने रेडी कर लिया था। तो अचानक से मेरी नज़र पड़ी तार पे, जो है ना वो ये लटका हुआ था, तीतर लटकाया हुआ था, मेरे जेठ का है। तो वो अपने ससुराल गए हुए थे 2 दिन से, वो घर पे थे नहीं। तो जिनके हवाले किया था मेरी सासू माँ, तो वो भी जो है अपनी बेटी के घर चली गई। तो वो ये बेचारा गर्मी में ना लटका पड़ा रहा उधर ही ना। तो इसको खाने पीने को कुछ मिल नहीं रहा था, उछल कूद कर रहा था मुसलसल बेचारा। इसी वजह से तार जो है वो हिल रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप इसको देखें, चेक करें, इसको खाने को मेरे हाल में कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो हमें कुछ नहीं बताया। फिर उन्होंने देखा तो इसको ना तो इसके पास पानी था और ना ही दाना था। तो फिर जी हमारे पास जो है ना अपने बर्ड्स की मिक्स फीड पड़ी हुई थी, वही हम लोगों ने इसको डाली और पानी डाला। तो बेचारा खा पी के आराम से बैठ गया। तो यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें दरवाज़े बंद हैं और तीतर जो है वो तार पे लटका हुआ था। और अभी हाँ तो शुक्र करती है कि नीचे उतरे और इधर उधर हाथ दे, तारों में, बोर्ड में, वो हर चीज़ हर जगह में हाथ देती है। तो जो कुछ भी मिलता है अबिहा को वो उठा के मुंह में डालती है और खाती है। तो कभी तारों में इधर हाथ देती है, कभी उधर हाथ देती है। तो फिर मैं उसको डांट रही थी कि ऊपर आओ। वो तो शुक्र करती है कि मैं नीचे उतरूं, और कभी इधर कभी उधर भागती है। तो बस यहाँ पे फिर मैं अबिहा को ऊपर लेके जा रही थी कि आ जाओ ऊपर, हम लोग चलें और खाना खाएं। और खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था। खाना खाने के बाद जो है फिर मैंने बर्तन वगैरह समेटे, और फिर जो है ना थोड़ा सा जो है वो घर का जो काम था। तो यहाँ पे भी जी अब यहाँ के काम चेक करें, पता नहीं क्या उठा के ले आई है। और मैं उसको कह भी रही हूँ कि फेंक दो, लेकिन वो फेंक नहीं रही थी। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह से फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी, और नेक्स्ट मॉर्निंग में हमारा ये हाल हुआ कि लाइट जो है वो 2 बजे तक चली गई। और 2 बजे लाइट, मैंने अबिहा को खाना वगैरह दिया और शावर देने के बाद मैं जैसे उसको सुलाने लगी, 2 बजे का टाइम होता है अबिहा को सोने का ना। तो जैसे उसको सुलाने लगी तो जो लाइट थी वो हमारी चली गई। ट्रांसफार्मर हमारा एकदम ज़ोर से धमाका हुआ, इतने ज़ोर का, और ट्रांसफार्मर हमारा जल गया और लाइट भी चली गई। तो वो 2 बजे की लाइट गई, पूरा दिन हमारा ऐसे गुज़र गया। तो यहाँ पे जी फिर अबिहा को मैंने सुला दिया। नीचे फ़र्श पे जो है ना वो मैंने झाड़ू पोछा करके अच्छे से साफ़ किया फ़िनाइल डाल के। तो फिर मैंने उसको फ़र्श पे जो है ना लटा दिया, क्योंकि फ़र्श ठंडा होता है ना। तो फिर हाथ से झलने वाला जो पंखा था वो मैंने रखा हुआ था, और छोटा सा मेरे पास फ़ैन भी था चार्जिंग वाला, और ये मर के जो है ना पौना घंटा ही निकालता है, हल्की मोटी इसकी हवा चलती रहती है। ये किचन में रखती हूँ मैं फ़ैन छोटा सा। तो फिर जो है ना यही था मेरे पास, इसके पास इसमें चार्जिंग भी थी। तो साथ में हाथ वाला पंखा भी झोलती रही हूँ। तो यह है कि थोड़ा मतलब आधा घंटा पौना घंटा आराम से जो है फ़ातिमा वो सो ही रही है। तो यहाँ पे जो है कमरा ठंडा तो होता है, फ़र्श जो है ना वो साफ़ कर लो तो फ़र्श भी ठंडा होता है, और आराम सुकून से बंदा सो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि विंडो से ना काफ़ी ज़्यादा धूप भी आती है हमारे।
तो वो जो विंडो से धूप आती है ना, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है ना टेम्परेचर जो है कमरे का बढ़ जाता है। पिछले टाइम सुबह के टाइम तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जैसे पिछला टाइम होता है ना, तो ये विंडो की तरफ से ये देखें हम कितनी सारी धूप जो है वो अंदर आती है। तो इसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो कमरे का जो बढ़ जाता है। तो बस जी यहाँ पे फिर हम लोग जो है वो मैंने इसको सुलाया, काफ़ी देर वो आराम से सुकून से सोई रही। फिर मैंने जैसे ही उठी तो फिर उसको खाने वगैरह को कुछ दिया और फिर खाना वगैरह ख़ुद भी बनाया। और फिर हम लोग जो है ना शाम को छत पे चले गए थे, क्योंकि पूरा मतलब रात के 12 बजे 11:30-12 बजे लाइट आई थी रात के ना। तो काफ़ी अंधेरा भी था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। फिर मेरे हस्बैंड आए काम से, तो वो भी उन्होंने भी फिर शावर वगैरह लिया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आराम से बैठा नहीं जा रहा। तो मैंने किचन में चूल्हा भी ऑन किया हुआ था, तो गर्मी इसलिए ज़्यादा हो गई थी। तो फिर मैंने खाना वगैरह बनाया। तो फिर मेरे हस्बैंड जो कहते हैं आओ छत पे चले जाते हैं, वहाँ पे हवा तो है ना। तो यहाँ पे गंद तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैंने झाड़ू लगा के साफ़ कर दिया था। और साफ़ करके फिर मैंने थोड़ा सा एरिया साफ़ करके झाड़ू लगाया। और फिर उस बिछौनी वगैरह बिछा के हम लोग ऊपर ही बैठे थोड़ी देर के लिए। वहाँ पे जो है ना मौसम काफ़ी अच्छा था, मतलब अंधेरा तो था ही, लेकिन जो है ना हवा बहुत अच्छी चल रही थी और माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम था। फिर हम लोगों ने आराम से सुकून से मोबाइल की लाइट लगा के हमने छत पर जो है वो खाना खा लिया था। ये देखें हवा माशाल्लाह कितनी अच्छी चल रही थी। मेरे हस्बैंड ने जो है वो शर्ट उतारी हुई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना। तो फिर अबिहा भी जो है वो काफ़ी देर तक खेलती रही, क्योंकि गर्मी नहीं थी ना ऊपर छत पे। तो आराम से सुकून से हम लोग जो है ना वो बैठे रहे। तो फिर रात को जैसे ही लाइट आई तो फिर हम लोग नीचे उतरे। मॉस्पेल मैंने मंगवा लिया था, मैंने सोचा शायद मच्छर होगा छत पे ना। तो फिर अबिहा को जब वो लगा दूँगी टांगों पे, हाथों पे तो नहीं लगाती हूँ क्योंकि हाथ मुंह में डालती है। तो कानों पे टांगों पे मैंने उसको ना मॉस्पेल लगा दिया था। लेकिन ये शुक्र है कि हवा बहुत तेज़ थी ना, तो फिर मच्छर भी बहुत मतलब कम थे, ना होने के बराबर थे। और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, बारिश भी चमक रही थी। मैं आपको दिखा रही हूँ कि हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी और बारिश भी जो है वो चमक रही थी, बादल। तो यहाँ पे ये व्यू था ऊपर का। तो ये फिर अगला दिन था, अगले दिन की शाम थी और मेरे हस्बैंड जो काम से आए तो फिर वो आते हुए साथ में करेले लेके आए थे। करेले ये घर के थे, वहाँ पे उनके किसी फ्रेंड ने घर पे लगाए हुए थे, तो उन्होंने भिजवाए थे करेले। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे प्यारे हरे भरे ताज़े फ्रेश करेले थे। तो वो लेके आए, तो फिर मैंने वो टोकरी में डाल के रख दिए कि चलो बना लूँगी। कीमा वगैरह डाल के, कीमे में ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए जो वो पानी बना रही थी, गर्मी में आया तो मेरे पास स्ट्रॉबेरी रखी हुई थी ना, तो वो मैंने ग्राइंड करके ना अच्छे से ब्लेंडर में, तो फिर वो मैंने उसको छान लिया था। क्योंकि स्ट्रॉबेरी का वो जो बीज और वो गुदा वगैरह होता है वो मैंने सब छानी में अलग करके फेंक दिया था। और ये सारा पानी जो है वो स्ट्रॉबेरी का था। मैं इसमें चीनी वगैरह डाल लूँगी। और मेरे हस्बैंड को ना सत्तू का शरबत बहुत पसंद है, तो इसमें मैंने रूह अफ़ज़ा भी डाला था और स्ट्रॉबेरी भी डाली थी, मतलब मिक्स ही बना दिया था हर चीज़, मतलब इसमें डाल के ना सारे न्यूट्रिशंस पूरे कर दिए थे पानी के ना। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी और जामे शीरी और ये देखें सत्तू पूरा डब्बा भरा हुआ था मेरा, तो अब ये ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल एंड है। तो 2 चम्मच मैंने इसमें चीनी भी डाला था और 1 चम्मच मैं इसमें सत्तू डालूँगी। और फिर मेरे पास सरदाई जो है वो ये पड़ा हुआ था, ये बना हुआ सरदाई शरबत ना, तो इसमें ये भी डाल दूँगी। रूह अफ़ज़ा भी डाला था, स्ट्रॉबेरी भी, सारा कुछ डाल के फिर अच्छे से पानी डाल के ना बर्फ़ डाल के फेंट लूँगी। फेंट के तो फिर मज़ेदार सा पानी बना के, तो ये मेरे हस्बैंड भी जो है वो शौक़ से पी लेते हैं और फिर गर्मी होती है मैं ख़ुद भी पी लेती हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा मज़े का बन गया था। तो बस जी ये मेरी वीडियो है, तो अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। तो बस इसी के साथ ही फिर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।